एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो आपको ये सूचित करने के लिए है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लीक हो गया है। पेपर 2 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और पेपर 1 आपका इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो ये दोनों पेपर्स अब आपके लीक हो गए हैं। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, ये जो लीक करते हैं ये बहुत गलत काम है इन लोग का, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जितने कैंडिडेट्स हैं एग्जाम देने गए हैं, किस किस सिटी को पार करते हुए दूसरी सिटी में पहुंचे हैं और एक दिन पहले नहीं पहुंच पाए तो उस दिन पहुंचे हैं। किसी तरह से रात, अगर एक दिन पहले पहुंच गए तो रात गुजारी है पूरी स्टेशन पे। और आजकल तो ठंडी का टाइम चल रहा है, इस समय पीक पे है एकदम, ठंडी भी अपने लेवल पे। तो कितनी मुश्किलों से कितना पैसा खर्च करके और सबसे बड़ी बात है, पैसा तो खर्च सबका हो ही रहा है, साथ ही साथ कुछ मन भी, कुछ अरमान भी जुड़ जाते हैं आदमी के, क्योंकि सीटेट एक ऐसी एलिजिबिलिटी है जिसको पार करके ही आदमी कोई अपने टीचिंग का एग्जाम दे सकता है, या फिर अगर प्राइवेट में भी नौकरी करना चाहता है तो आजकल सीटेट हर जगह मांग रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी पेपर के अंतर्गत आता है, एलिजिबिलिटी वाला तो एग्ज़ाम है, पर इस एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम भी हो जाता है। और ये ऐसी बीच बीच में हरकतें जो हो जाती हैं पेपर लीक वाली, इससे क्या साबित करना चाहते हैं ये कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ जिनको भाई सीरियस अगर नहीं है तो वो पेपर लीक क्यों करवा रहे हैं, वो पेपर ही ना देना। क्यों फिर अपना, और भी तरीके हैं नौकरी करने के, और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, कमाए। ज़रूरी है कि टीचिंग जॉब में आए, टीचिंग जॉब में ऐसे लोग आएंगे तो वो भी वैसे भी टीचिंग का नाम खराब करेंगे। पर क्या ही बोल सकते हैं। पर इस स्थिति में तो मैं यही बोल रही हूँ कि पेपर आप दोनों के, दोनों पेपर्स आप लोगों के लीक हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है सारे लोगों ने। मैं तो उन लोगों की को ज़्यादा वो सोच रही हूँ कि इतनी ठंड में जो लोग गए, बहुत ठंडा पड़ रहा है इस समय। और सबसे बड़ी बात, रात-रात जग के इन्होंने सबने पढ़ाई करी, सबने मेहनत करी। और कितने तो लोग नौकरी में थे, उन्होंने अपनी छुट्टी ली नौकरी से और फिर भी ये पेपर का ऐसा सीन देख लिया। अभी ये था कि पेपर हुआ था, फिर आंसर की आती, फिर रिज़ल्ट निकलता तो एक सर्टिफ़िकेट मिल जाता। पर अब देखिए क्या रहता है आगे, गवर्नमेंट का पेपर वापस कराती है कि ऐसे ही करती है। पर ये तो तरीका सही नहीं है, बहुत गलत चीज़ है। तो आपको बस इसी चीज़ को सूचित करने के लिए एक छोटा-सा वीडियो था। अभी हमने आंसर की डिस्कस की थी, पर आंसर की डिस्कस करने का क्या ही फ़ायदा अगर पेपर ही लीक हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसका संगठन क्या इसका सोचता है, किस तरह से गवर्नमेंट इसका आगे प्रक्रिया करती है। सब अब गवर्नमेंट के ऊपर ही है, क्या वो करने वाली है, इसकी नेक्स्ट डेट देगी कि इसी को कुछ करेगी। पर मेरे हिसाब से तो नया पेपर ही होना चाहिए, क्योंकि भले ही एलिजिबिलिटी का आपको 90 या 82 नंबर चाहिए थे, पर इससे तो गलत बात हो जाएगी ना उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत करी है। तब तक के लिए हम इंतज़ार ही कर सकते हैं और आप सब लोग को गुड लक। आज तो सो ही जाइए शांति से, मन को शांत करके, कि मन सबका अशांत हो गया होगा। जब मैं, जिसने पेपर नहीं दिया है, आप लोग को पढ़ाया है, तो मैं इतनी अशांत हूँ मन से। बहुत मन में एक गुस्सा है, एक बहुत मन अब बेचैन हो रहा है कि ये चीज़ गलत हो गई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। पर आप लोग का बस इतना ही बोलती हूँ कि आप लोग शांत रहिए, आराम करिए। अब 1-2 दिन छोड़ दीजिए, जो हुआ वो सबके साथ हुआ, आप अकेले नहीं हो। बस ये है कि आगे जो भी एग्ज़ाम आएगा उसकी मेहनत करेंगे साथ मिलकर। और आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो इस चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से हम जो भी मिलकर तैयारी करते हैं, आप सब जानते हैं हम मिलकर ही तैयारी करते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए, बस इतनी ही भगवान से ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।